जय श्री राम दोस्तों। आज की कथा में मैं आपको सुना रही हूँ कि श्री राम जी की सेवा करते समय हनुमान जी चुटकी क्यों बजाते हैं। एक बार की बात है कि श्री राम के छोटे भाई भरत ने अपने भाइयों और सीता जी से कहा कि प्रभु की सारी सेवा हनुमान जी ही कर लेते हैं, हमारे लिए तो कुछ करने को बचता ही नहीं है। व्यापक विमर्श के बाद यह तय किया गया कि प्रभु सेवा की एक तालिका बनाई जाए जिसमें तीनों भाइयों और सीता जी द्वारा कब कौन सी सेवा की जाएगी यह निश्चित हो। तालिका बना दी गई जिसमें हनुमान जी का कहीं पर भी सेवा का नाम नहीं आया। हनुमान जी का तो पत्ता ही साफ था। सीता जी ने इस तालिका पर श्री राम को अनुमोदन ले लिया और श्री राम ने कौतुक से ही इस पर अपनी सहमति दे दी। हनुमान जी ने सेवा तालिका देखी तो बोले कि इसमें तो मेरा नाम ही नहीं है। उनसे कहा गया कि तालिका में वर्णित सेवाओं के अलावा आप चाहे तो और कोई सेवा कर सकते हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु को जमाई आने पर चुटकी बजाने का काम तो तालिका में है ही नहीं, लिहाजा हनुमान जी को यह काम दे दिया गया। हनुमान जी तत्काल चुटकी तान कर भगवान के समक्ष वीरासन पर बैठ गए। न जाने कब उन्हें जमाई आ जाए और चुटकी बजानी पड़ जाए। श्री राम जी जहाँ भी जाते हनुमान जी उनके साथ साथ चलते कि न जाने कब चुटकी बजाने का कब समय आ जाए, कब चुटकी की जरूरत पड़ जाए, कब श्री राम जी को जमाई आ जाए। सिर्फ रात्रि में शयन के समय श्री राम के पास से हटते थे। इस दौरान भी वह शयन कक्ष के पास एक ऊंचे छज्जे पर बैठकर प्रभु का नाम लेते हुए चुटकी बजाने लगे। उनकी चुटकी बजती ही रही। श्री राम जी लीला करने में कहाँ पीछे थे। श्री राम जी को जमाई आने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार। जब वह जमाई लेते लेते थक गए तो कष्ट से उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया। यह देखकर सीता जी घबरा गई। उन्होंने परिवारजनों को बुला लिया। सबने देखा कि श्री राम का मुंह खुला ही है, किसी भी तरह से बंद नहीं हो रहा है। चिकित्सक आए, दवाइयां भी दी गई लेकिन कोई लाभ ही नहीं हुआ। यह सब समाचार सुनकर कुल गुरु वशिष्ठ जी भी वहां पहुंचे। प्रभु श्री राम ने उनको प्रणाम किया। मुंह खुला होने से कुछ बोल नहीं सके, नेत्रों में आंसू भी बहने लगे। इस चिंतक स्थिति में प्रभु के अनन्य सेवक हनुमान जी को ना देखकर वशिष्ठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हनुमान जी के बारे में पूछा। जानकी जी ने विनय पूर्वक कहा कि हनुमान जी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, उनकी सारी सेवा छीन ली गई है। तब उसने चुटकी बजाने की सेवा ले ली। वह दिन भर प्रभु के सामने चुटकी बजाते हैं। चुटकी ताने खड़ा और विरासन में बैठा रहा। अपनी सेवा के लिए उसने भोजन और शयन तक भी त्याग दिया है हनुमान जी ने। वशिष्ठ जी तुरंत दौड़े। उन्होंने देखा कि प्रभु के शयनागार के सामने ऊंचे छज्जे पर हनुमान जी ध्यान से मगन उनका राम नाम कीर्तन कर रहे हैं और दाहिने हाथ से निरंतर चुटकी बजती जा रही है। वशिष्ठ जी ने उन्हें रोककर हिलाया तो हनुमान जी के नेत्र खुले। अपने सम्मुख वशिष्ठ जी को देखकर वह बहुत चकित से रह गए और उन्होंने प्रणाम किया और उनके पीछे चल पड़े। हनुमान जी ने प्रभु को खुला मुंह और उनके नेत्रों से बहते आंसू देखे तो वह अत्यंत व्याकुल हो गए। बजरंगबली के नेत्र भी आंसुओं से भर आए। चिंता के कारण उनकी चुटकी बेबंद हो गई थी और चुटकी बंद होते ही प्रभु का मुंह भी बंद हो गया। प्रभु के प्रति हनुमान जी का इतना अनुराग और समर्पण देखकर सीता जी ने कहा कि हनुमान जी
हनुमान जी प्रभु की सारी सेवा तुम ही किया करो, कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। भगवान भी सभी लोगों को यह सबक देना चाहते थे कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दरअसल श्री राम का हनुमान से बड़ा कोई सेवक है ही नहीं और भक्त है ही नहीं। वे दोनों एक ही तरह से दो तन एक प्राण है। तो इस तरह से दोस्तों श्री राम जी की सेवा करते समय हनुमान जी चुटकी बजाते रहते हैं। ऐसे ही हनुमान जी की एक और कथा है जिसमें माता सीता भोजन बनाती है लेकिन कोई खाने नहीं आता। इसकी वजह यह थी कि लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे थे, तब एक दिन महादेव शिव की इच्छा हुई कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने जाएं। पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से उतर कर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और माता पार्वती को अयोध्या आया देखकर श्री सीता राम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और समय भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इस बीच भगवान शिव ने राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे। श्री राम बोले, वे बगीचे में है। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गई। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दिन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे और एक लय में खर्राटे से राम राम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम राम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी थी और इसके बीच से भी राम नाम का उच्चारित हो रहा था। शिव जी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पांव थिरकाने लगी। शिव जी और पार्वती के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि सर्वलोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम राम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या घिरने तक भी कोई अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी ने समय को श्री राम का सेवक ही मानते थे, अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में देख लेते हैं कि वे सभी आए क्यों नहीं है। तब सीता राम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। सिया राम भाव विलभ हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी ने प्रभु को आया देखकर शीघ्रता से उठ खड़े हुए। नृत्य का समय भंग हो गया। शिव जी ने खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी संकुचाए लेकिन मन में खुश हो रहे थे। श्री राम ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव जी से कहा। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन करने के उपरांत ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई कि इस तरह से तो हनुमान जी का पेट ही नहीं भरेगा। उन्होंने
तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्तर खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन खाकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो इस तरह से जब सीता माता ने भोजन बनाया तो राम नाम की धुन में सब मस्त हो गए और कोई भी भोजन खाने के लिए नहीं आया। तो दोस्तों अब मैं बता रही हूँ कि कैसे हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया। शिव जी ने क्यों लिया हनुमान जी के रूप में अवतार, हनुमान जी ने कैसे सीना चीर कर दिखाया, अभी मैं ये बता रही हूँ। राम नाम कीर्तन की अति ऊंची अवस्था में पहुँचे हुए साधक का रोम रोम भगवान में हो जाता है। ऐसे इतिहास में बहुत से उदाहरण है, परंतु हनुमान जी तो उन सब में विरले हैं। उनके रोम रोम में तो राम नाम अंकित है ही। उनके वस्त्र आभूषण आयुध राम राम से बने हैं। सब जगह उनके हृदय में राम राम ही है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया, तब उनके पृथ्वी पर आने से पहले ही सभी देवता अपने अपने अंशों से वानर तथा श्रद्धालु के रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। भगवान शंकर तो श्री राम के अनन्य भक्त ठहरे। अंत में वे भी अपने आराध्य की सेवा करने के लिए अपने 11वें रुद्र रूप के अंश में वानर श्रेष्ठ केसरी की पत्नी अंजना से प्रकट हुए। चैत शुक्ल पूर्णिमा को शंकर जी ने श्री हनुमान जी के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस समय हनुमान जी का जन्म हुआ। रूप गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, जिसको श्री राम से प्रेम हो उसमें स्नेह वंश रुद्र दे त्याग कर शंकर जी ने हनुमान जी के रूप में वानर शरीर धारण किया। श्री राम जी की सेवा में परम आनंद की बात जानकर पिता में ब्रह्मा जी जामवत के रूप में उनके सेवक बन गए। हनुमान जी भगवान श्री राम की दास्य भक्ति के आचार्य हैं। वे अपने आराध्य के परम प्रिय दास हैं और श्री राम उनके सर्वसमर्थ स्वामी है। वे समय कहते हैं, श्री राम दूत हनुमान का विग्रह राम नाम में है। उनके रोम रोम में राम नाम अंकित है। उनके वस्त्र आभूषण सब राम नाम से हैं। उनके भीतर बाहर सब जगह आराध्य ही आराध्य है। उनका रोम रोम श्री राम के अनुराग से रंजित है। हनुमान जी भगवान राम से कहते हैं कि आपका नाम जप करते करते मेरा मन कभी तृप्त नहीं होता। राम मंत्र की 1,00,000 आवृत्तियों के पुरुषण के बाद ही हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए लंकापुरी गए थे और इस कार्य में उन्हें सफलता भी मिली थी। आनंदमय रामायण में हनुमान जी की सभी शक्तियों का मूल रूप से राम नाम बताया गया है। हनुमान जी ने संपूर्ण जगत को राम में देखा है। उनके वश में हो जाते हैं। हनुमान जी ही उनके जीवन का मूल मंत्र है। हनुमान जी ने इतना राम नाम जप किया है कि इस समय भगवान राम को भी प्रभु श्री राम भी हनुमान जी के उपकार के ऋणी। अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने के बाद श्री राम जी के मन में एक कसक यह थी कि अयोध्या का राज सिंहासन तो मैंने ले लिया, कसगिंदा का राजा सुग्रीव को दे दिया, श्रवण नगरी लंका का अधिपति विभीषण को बना दिया, किंतु अपने परम भगत प्रिय दास जिसकी निष्काम सेवा से मैं अभी उऋण नहीं हो सका, उसे देने के लिए मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा,
आज हनुमान ने जनक नंदिनी सीता का पता लगाकर उन्हें अपनी आंखों से देखकर मेरी समस्त रघुवंश की और लक्ष्मण जी की भी रक्षा की है। आज मेरे पास पुरस्कार देने के योग्य वस्तु का अभाव है। यह बात मेरे मन में बड़ी कसक पैदा कर रही है। तब श्री हनुमान जी दास भक्ति से अभिभूत होकर प्रभु श्री राम ने कहा, मैं तुम्हें न सरोग का सुख दे सकता हूँ, न मुक्ति का सुख दे सकता हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी देने में असमर्थ हूँ। मैं तो समय तुमसे प्रेम रस ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे अतुलनीय प्रेम रस का स्वाद चखने के लिए बार बार पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करता रहूं। श्री राम के वचनों को सुनकर हनुमान जी फूट फूट कर रोने लगे और बोले, भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रशंसा से मुझ में कहीं अहंकार न उत्पन्न हो जाए। आपकी चरण रज सेवा से बढ़कर मेरे लिए सृष्टि में कुछ भी नहीं है। तब श्री हनुमान जी भगवान के सामने अपनी ये शब्द कहने लगे कि मुझको इतना मेरी प्रशंसा मत करो कि मैं कहीं घमंड में चूर हो जाऊं और राम भक्ति को भूल जाऊं। तो तब श्री राम जी पूछते हैं कि तुमने लंका दहन कैसे किया? तब हनुमान जी उत्तर देते हैं कि करता तो आप ही है और आपने ही अपनी लीला दिखाने के लिए मुझे निमित्त बनाया है। मैं भी आपका और मेरे अंदर विद्वान पुरुषार्थ भी आपका वरदान है। आपके अतिरिक्त और कौन है? सब कुछ तो आपको सेवा समर्पित है। जिस वस्तु में राम नाम न हो वह वस्तु पवन पुत्र के पास कैसे रह सकती है? हनुमान जी ने राम नाम कीर्तन की साधना से भगवान श्री राम को अपने वशीभूत कर रखा है। कीर्तन की अति ऊंची अवस्था में पहुंचे हुए साधक का कण कण भगवान में हो जाता है। समुद्र देव ने बहुत ही उत्तम रत्न विभीषण जी को भेंट किए। भक्त अच्छी वस्तु अपने भगवान को अर्पित कर देता है। तब विभीषण ने भी उन रत्नों की माला बनाई और भगवान श्री राम की सभा में जाकर उन्हें भेंट कर दी। भगवान ने उस सुंदर माला को, जिसके प्रकाश एवं सौंदर्य से सारे सभासद मुग्ध थे, अपने पास रखकर सभासदों से पूछा कि यह अनुपम माला किसे दी जाए। सभी सभासदों ने एक मत से कहा कि यह माला हनुमान जी को मिलनी चाहिए, क्योंकि भगवान को सबसे अधिक प्रिय हनुमान जी ही है। राजा अभिषेक समारोह के उपहार के रूप में स्वयं प्रभु श्री राम ने वह माला हनुमान जी के गले में डाल दी थी। उस समय हनुमान जी भगवान की विजय व उनके सिंहासनसीन होने के उत्साह में राम नाम कीर्तन में मगन होकर नाच रहे थे। गले में माला डालने से उनका ध्यान टूट गया और उनकी दृष्टि माला पर पड़ी। हनुमान जी के मुख के भाव थे, प्रभु ने ये क्या अद्भुत वस्तु दे दी, मैं तो इसका भला क्या करूँगा। हनुमान जी ने कंठ से वह माला निकाल ली और दोनों हाथों से मस्तक पर घुमाया और राजसभा में एक किनारे पर जा बैठे। वे घुमा घुमा कर उसकी मणियों को देखने लगे, लेकिन उसके किसी भी दाने पर उन्हें राम नाम अंकित नहीं दिखाई दिया। हनुमान जी उन बहुमूल्य मणियों को अपने लिए अनुपयोगी मानकर अपने ब्रिज के समान दांतों से तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। सभा में सभी लोग हंसने लगे और किसी ने मंद स्वर में कहा, वानर इन रत्नों का मूल्य क्या जाने। जिस वस्तु में राम नाम नहीं वह वस्तु तो कौड़ी की भी नहीं, उसके खाने से उसके रखने से क्या लाभ। अयोध्या के बड़े दरबार में यह बात हनुमान जी ने कही। विभीषण उन बहुमूल्य मणियों की दुर्गति सहन न कर सके। उन्होंने हनुमान जी से पूछा, आप देवताओं को भी दुर्बल इन अत्यंत बहुमूल्य मणियों को क्यों नष्ट कर रहे हो? इनमें एक एक मणि श्रवण की समस्त संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, राम नाम रहित मणियां फोड़कर फेंकने लायक ही होती है। इनमें न तो श्री राम जी का साकार विग्रह है और न ही उनका नाम है। इन मणियों की बहुमूल्यता ही मैं ढूंढ रहा हूँ। सृष्टि में मेरे स्वामी के नाम और दिव्य रूप के अतिरिक्त और कुछ भी मूल्यवान नहीं है। विभीषण ने
उनसे चिढ़कर हंसते हुए कहा कि क्या आपके विशाल शरीर में भी राम नाम अंकित है? हनुमान जी ने विश्वासपूर्ण स्वर में कहा, देखा तो मैंने भी नहीं है, पर आप ठीक कहते हैं, मुझे देख लेना चाहिए। जिस वस्तु में राम नाम न हो वह देखने, छूने और रखने योग्य हो ही नहीं सकती। कोई समझ ही नहीं सका कि हनुमान जी क्या करने जा रहे हैं। भावुक हनुमान जी ने तुरंत शरीर की त्वचा का और वक्षस्थल स्थल को अपने ब्रिज नाखूनों से चीर कर देखा तो उनके रोम रोम में राम यह परम दिव्य नाम अंकित था और उनके हृदय में जानकी नंदिनी के साथ श्री राम जी विराजित थे। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजसभा में उपस्थित सभी के एक कंठ से निकला, श्री राम में रामदूत हनुमान की जय। विभीषण दौड़कर पवन कुमार के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। प्रभु श्री राम के कर कमलों के स्पर्श से उनका शरीर पहले जैसा हो गया। जनक नंदिनी ने रोष पूर्वक विभीषण को बंदी गृह में डालने को कहा, पर श्री राम ने विभीषण को यह कहते हुए क्षमा कर दिया कि वे राक्षस राज भी अपने ही हैं। हनुमान जी ने यह कहते हुए सबको यह पाषाण बहुमूल्य लगते हैं पृथ्वी पर पड़ी माला विभीषण की अंजलि में डाल दी। भगवान के भजन से बढ़कर मीठी चीज कोई नहीं हो सकती, इसलिए भक्त निरंतर भगवान के भजन में मस्त रहता है। वाल्मीकि रामायण के अंत में आता है कि भगवान श्री राम के सब धाम पधारने के समय हनुमान जी ने पृथ्वी पर तब तक रहना स्वीकार कर लिया था जब तक राम कथा का अस्तित्व रहेगा। राम नाम के बल से असंख्य रूप धारण करने की सिद्धि प्राप्त होने से वे राम नाम रूपी रस के लिए जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ सहज नेत्रों के साथ प्रेम सागर में हिलोरे लेते हुए विराजमान रहते हैं। राम नाम से तृप्त हुए हनुमान जी लंका विजय के बाद श्री राम, लक्ष्मण व सीता के साथ हनुमान जी अयोध्यापुरी आ गए। अवधपुरी में भी वे श्री राम की सेवा करते हुए निवास करने लगे। श्री हनुमान श्री राम के सिंहासन के पाद पीठ के पास दक्षिण में विरासन में बैठे रहते हैं। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद एक दिन माता जानकी ने वात्सल्य भाव से हनुमान जी से कहा, कल मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाऊंगी। हनुमान जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। आनंद जगजननी सीता माता समय अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाए, ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है। दूसरे दिन जनक नंदिनी सीता ने अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाए और हनुमान जी को आसन पर बिठाकर परोसने लगी। माता के स्नेह से भाव विभोर होकर हनुमान जी बड़े प्रेम से भोजन करने लगे। माता सीता जो कुछ भी थाली में परोसती एक ही बार में हनुमान जी के मुख में चला जाता। माता की रसोई का भोजन समाप्त होने को आया, पर हनुमान जी के खाने की गति कम नहीं हुई। माता जानकी बड़ी चिंता में हुई कि अब क्या किया जाए। लक्ष्मण जी यह देखकर समझ गए कि सीता जी से बोले, ये रुद्र के अवतार है, इनको इस तरह कौन तृप्त कर सकता है। लक्ष्मण जी एक तुलसी दल पर चंदन से राम लिखकर हनुमान जी की थाली में रख दिया। वह तुलसी दल मुख में जाते ही हनुमान जी ने तृप्ति की डकार ली और थाली से बचे हुए भोजन को पूरे शरीर पर मल लिया और राम नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। आध्यात्मिक रामायण में हनुमान जी अपना परिचय देते हुए श्री राम जी से कहते हैं, देह बुद्धि से मैं अपने आराध्य श्री राम का दास हूँ, जीव दृष्टि से आपका अंश हूँ और आत्मा की दृष्टि से तो आप और मैं एक ही हैं। इसलिए शिव जी ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था और हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ कर दिखाया था कि मेरे रोम रोम में भगवान है, राम है।
क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी 2 बार संजीवन बूटी लेने गए थे? महर्षि वाल्मीकि रामायण के लंका कांड के अनुसार हनुमान जी महाराज को 2 बार संजीवनी बूटी लेने गए थे। पहली बार संजीवनी बूटी लेने किस लिए गए थे? राम लक्ष्मण को मूर्छित देखकर वानर सेना भी अत्यंत मोहित हो गई थी और सब शोक प्रकट करने लगे। तब विभीषण ने सबको समझा कर कहा कि तुम लोग भय ना करो, राम नाम समय ही इंद्रजीत के अस्त्र जाल में फंस गए हैं। वह ब्रह्म अस्त्र है जिसे ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को दिया था। उसकी सफलता प्रकट करने के लिए दोनों वीर समय ही पृथ्वी पर सो गए। विभीषण के इन वचनों को सुनकर हनुमान ने कहा, विभीषण आओ, मैं और तुम दोनों चलकर हताश वानरों को धैर्य देवें। ऐसा कहा वे दोनों प्रज्वलित अग्नि ले उस रात में इधर उधर देखने लगे। देखा तो कटे फटे और रंगों से वलावित होते हुए वानरों से पृथ्वी व्याप्त हो रही थी। कितने ही खंडित अस्त्र शस्त्र पड़े हैं। सुग्री, अंगत, नल, नील, सरम्भ, गंधमादन, जामवत, सुषेण, वेददृषि, मंद, नल, ज्योतिष, मूर्ख, दिव्यज तथा पनस ये सभी युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। इस प्रकार दिन के पंचम भाग में मेघनाथ ने 67 करोड़ वानरों को मारा था। विभीषण सहित हनुमान ने उन सबको देखा। तब सबसे पहले दोनों ने युद्ध जामवत को वृंद जामवत को खोजना चाहा। खोजते खोजते विभीषण ने देखा कि ब्रह्मा के पुत्र वृद्ध जामवत सैकड़ों बाणों से आहत हो पृथ्वी पर पड़े हैं। तब जामवत को देखकर विभीषण बोले, आर्य आप तो जीवित हैं। विभीषण का शब्द सुनकर जामवत बड़े कष्ट से बोले, राक्षस इंद्र, तुम्हारी वाणी के शब्द से ही मैं तुम्हें पहचानता हूँ। व्याकुलता वंश नेत्रों से तुम्हें देख नहीं पाता। हे सुव्रत, वायुपुत्र कपिश्रेष्ठ हनुमान जीवित है या नहीं? तब जामवत की ऐसी बातें सुनकर विभीषण बोले, आप राम लक्ष्मण को छोड़ हनुमान को कैसे पूछते हैं? जामवत ने कहा, हनुमान के जीते हुए यह मर्तक सेना भी जानो जीवित ही है और हनुमान के मर जाने पर सब लोग जीवित से भी मरते तुल्य हैं। यह सुनकर हनुमान ने जामवत के चरण पकड़कर कहा कि मैं आपकी कृपा से जीवित हूँ। हनुमान के वचन सुनकर जामवत ने अपना पुण्य जन्म माना तो कहा कि हनुमान जी, एकमात्र तुम ही हमारे सबके आधार हो। राम लक्ष्मण को इस दुख से मुक्त करो। हे हनुमान, तुम इसी समय समुद्र के ऊपर उड़कर हिमवान पर चले जाओ। उसके आगे ऋषिभम पर्वत है और उसके आगे कैलाश पर्वत है। उन दोनों के मध्य में एक ऐसा पर्वत है जो सब औषधियों से युक्त है। हे हरि पुंगव, वहाँ दिशाओं को प्रज्वलित करती हुई 4 औषधियाँ तुम्हें दिखाई देंगी, जो मृत संजीवनी, विशल्याकरण संजीवनी, सुवर्णकर्णी और संधानी नाम की संजीवनी है। उनको लाकर सब वानरों को जीवित कर दो। जामवत की यह बात सुनते ही हनुमान जी ने बलोत्कर्ष हुआ कि वे तक्षण ही उड़ गए उस पर्वत पर जा पहुंचे जिसे जामवत ने बतलाया था। परंतु वहां उन्हें हजारों योजन लांघ कर जाने पर वे 4 औषधियां दिखाई नहीं पड़ी और अदृश्य हो गई। इससे हनुमान कपित हो गए और उन्होंने उस औषधि वाले संपूर्ण पहाड़ को उठा लिया और गरुड़ के समान उसे लेकर मृत वानर सेना में आ पहुंचे। हनुमान को आते देखकर बचे हुए वानर नाद करने लगे। हनुमान चित्रकूट पर्वत पर उतरकर वानरों को प्रणाम किया और विभीषण से मिले और फिर उन औषधियों की गंध से वानर राम, लक्ष्मण तथा अन्य वीर वानर मूर्छित रहित हो गए तथा जैसे ही रात्रि में निद्रा से बड़ा मनुष्य जाग उठता है, वैसे ही उस श्रेष्ठ औषधि के गंध से संग्राम से हत हुए वानर बाण रहित और वेदना रहित हो जागृत हो गए और फिर हनुमान जी उस पर्वत को जहाँ से लाए थे वहीं पर वापस रखाए। दूसरी बार संजीवन बूटी क्यों लेकर आई? लक्ष्मण को शक्ति लगे। पृथ्वी पर रक्त में पड़े देखा, हताश हो गए।
राम हताश हो गए। उन्होंने रावण को युद्ध करना त्याग दिया और विलाप करने लगे। सुषेण ने अपनी सब निर्बलता व्यक्त की तथा यह कहते हुए कि हे सुषेण, अब मेरे हाथ से धनुष गिर रहा है और मुझे विजय अच्छी नहीं लगती, इसलिए अब युद्ध करना निष्प्रयोजन है। अब लक्ष्मण ही युद्ध में शयन कर रहे हैं तो इन सब का क्या होगा। वन को आते समय जैसे ही हमारे पीछे आए वैसे ही मैं इनके पीछे पीछे यमपुरी को जाऊंगा। पुरुष चाहे जिस दिशा को चला जाए, स्त्रियां और बांधव मिल सकते हैं, परंतु मैं वह स्थान नहीं दिखाता जहां सहोदर मिलता है। लक्ष्मण के बिना मुझे राज्य से क्या है, पुत्र वत्सलता माता सुमित्रा से जाकर क्या कहूँगा, भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न को भी जाकर क्या उत्तर दूंगा। इसलिए मैं यहीं पर मर जाना अच्छा समझता हूँ। हाँ भाई, मुझे अकेले स्वर्ग हाँ भाई, मुझे छोड़ अकेले स्वर्ग क्यों जाते हो। उठो उठो, मुझ दुखी को देखो। हे सुषेण, अभी इनमें प्राण है। पहले जिस औषधि को तुम मंगवाए थे उसी औषधि को मंगाकर इन्हें जीवन दान दो। फिर वो सुषेण के हनुमान को भेजकर राम सहित उठा यशोदी औषधि को मंगा ले। सुषेण ने उनसे मृत संजीवनी उखाड़कर उनका चूर्ण बना लिया और लक्ष्मण की नाक में लगाया तो उसे सूंघते ही लक्ष्मण जीवित हो गए, निरोग हो गए। तब लक्ष्मण को पृथ्वी पर से उठाकर सब बानरों ने प्रसन्नता छा गई और राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, यहाँ आओ। ऐसा कह राम ने उनको भली भांति आलिंगन किया। लक्ष्मण ने कहा, महान पुरुष अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हैं, अतः आज संध्या होते होते आप रावण का वध कीजिए। यदि आपको अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने की इच्छा है, यदि युद्ध में आपको रावण वध की इच्छा है और इसी प्रकार यदि आपको राजकन्या सीता प्राप्त करने की इच्छा है, तो हे वीर, आज मैं जैसा आपसे कहता हूँ आप वैसा कीजिए। मित्रों, इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी 2 बार संजीवन बूटी लेने गए थे। एक बार तो लक्ष्मण मूर्छित हुए तब गए थे और एक बार उससे पहले गए थे जब सारी वानर सेना मूर्छित हो गई थी। तो इस तरह से हनुमान जी 2 बार संजीवन बूटी लेने गए। हनुमान जी के रहते कालदेव अयोध्या क्यों नहीं आ पाते थे। यह तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। यह नियम प्रभु श्री राम पर भी लागू होते हैं, क्योंकि त्रेता युग में उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया था। अब प्रभु राम के पृथ्वी पर आने का उद्देश्य पूरा हो गया। तब उन्होंने पृथ्वी लोक छोड़ने का निश्चय किया, परंतु कालदेव तब तक श्री राम को मृत्यु लोक से नहीं ले जा सकते थे। श्री राम जानते थे कि अगर उनके जाने की बात हनुमान जी को पता चलेगी तो वह पूरी पृथ्वी उथल पुथल कर देंगे, क्योंकि उन्होंने जैसा राम भक्त इस दुनिया में कोई नहीं देखा था। जिस दिन कालदेव का अयोध्या आना था उस दिन श्री राम ने हनुमान जी को मुख्य द्वार पर से दूर रखने का एक तरीका निकाला। उन्होंने अपनी अंगूठी महल के फर्श में आई एक दरार में डाल दी और हनुमान जी को उससे बाहर निकालने का आदेश दिया। उस अंगूठी को निकालने के लिए हनुमान जी ने समय ही उस दरार जितना सूक्ष्म आकार बना लिया और अंगूठी खोजने लग गए। तब हनुमान जी उस दरार के अंदर घुसे तो उन्हें समझ में आया कि यह कोई दरार नहीं बल्कि सुरंग है, जो कि नागलोक की ओर जाती है। वहां जाकर वे नागों के राजा वासुकी से मिले। नागों के राजा वासुकी ने हनुमान जी से नागलोक आने का कारण पूछा। हनुमान जी ने बताया कि मेरे प्रभु राम की अंगूठी पृथ्वी में आई दरार में से होते हुए यहाँ आ गई है, उसे ही खोजने के लिए मैं आया हूँ। तब वासुकी हनुमान जी को नागलोक के मध्य में ले गई और अंगूठियों का एक बड़ा सा ढेर दिखाते हुए कहा कि यहाँ आपको प्रभु श्री राम की अंगूठी मिल जाएगी। पर उस अंगूठी के ढेर को देखकर हनुमान जी कुछ परेशान हो गए और सोचने लगे कि
इतने बड़े ढेर में से श्री राम की अंगूठी खोजना तो रुई के ढेर में सुई खोजने के समान है। उसके बाद जैसे ही पहली अंगूठी उठाई तो वह भी श्री राम की थी। उन्हें विश्वास हो रहा था कि उन्हें अपने प्रभु श्री राम की अंगूठी पहले ही प्रयास में मिल गई। उन्हें और आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने दूसरी अंगूठी उठाई, क्योंकि उस पर भी श्री राम नाम ही लिखा हुआ था। इस तरह उन्होंने देखा कि ढेर सारी अंगूठियां पर श्री राम का नाम ही लिखा है। यह देखकर हनुमान जी को एक पल के लिए समझ में ना आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। हनुमान जी को उदास देख वासुकी मुस्कुराए और हनुमान जी से बोले, पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहाँ जो भी आता है उसे एक ना एक दिन वापिस जाना ही होता है। उसके वापिस जाने का साधन कुछ भी हो सकता है। और ठीक इसी तरह से श्री राम भी पृथ्वी को छोड़कर एक दिन विष्णु लोक वापिस अवश्य जाएंगे। वासुकी की यह बात सुनकर हनुमान जी को सारी बातें समझ में आ गई। उनका अंगूठी ढूंढने के लिए आना तो फिर नागलोक में पहुंचना, यह सब श्री राम की ही लीला थी। वासुकी की बातें सुनकर यह समझ में आ गया कि उनका नागलोक में आना केवल श्री राम द्वारा उन्हें उनके कर्तव्य से भटकाने का उद्देश्य था, ताकि काल देव अयोध्या में प्रवेश कर सके और श्री राम को उनके जीवन काल के समाप्त होने की सूचना दे सके। उसके बाद उन्होंने सोचा कि जब मैं अयोध्या वापस लौटूंगा तो मेरे प्रभु राम यहाँ नहीं होंगे, और जब श्री राम नहीं होंगे तो मैं अयोध्या में क्या करूँगा। इसके बाद हनुमान जी अयोध्या वापस नहीं गए। तो इस तरह से हनुमान जी के रहते हुए काल देव अयोध्या में नहीं आ सकते थे, तो श्री राम ने हनुमान जी का ध्यान भटकाया अंगूठी को दरार में डालकर। हनुमान जी को मिला हर राम कथा में रहने का वरदान। एक दिन हनुमान जी सीता जी की शरण में आए। नैनों में जल भरा हुआ था, बैठ गए शीश झुकाकर। सीता जी ने उनसे पूछा, कहो लाडले क्या बात है, इस उदासी का क्या कारण है और इन नेत्रों में नीर क्यों भरा है। हनुमान जी बोले, मैया आपने मुझे कुछ वरदान दिए हैं, अजर अमर की पदवी दी है और बहुत सम्मान दिए हैं। अब मैं उन्हें लौटाने आया हूँ। मुझे अमर पद नहीं चाहिए, दूर रहूँ मैं श्री राम के चरणों से, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। सीता जी मुस्कुराकर बोली, बेटा ये क्या बोल रहे हो, अमृत को तो देव भी तरसे, तुम काहे को डोल रहे हो। इतने में श्री राम प्रभु आ गए और बोले, क्या चर्चा चल रही है माँ बेटे में। तब सीता जी बोली, सुनो नाथ जी, ना जाने क्या हुआ हनुमान को, पदवी अजर अमर लौटाने आया है ये मुझको। राम जी बोले, क्यों बजरंगी, ये क्या लीला नहीं रचाई, कौन भला छोड़ेगा अमृत की ये अमर कमाई। हनुमान जी रोकर बोले, क्या साकेत पधार रहे हो मुझे छोड़कर इस धरती से, आप बैंकुट सिधार रहे हो, आप बिना क्या मेरा जीवन अमृत का विष पीना पड़ेगा, तड़प तड़प कर विरह अग्नि में जीना भी क्या जीना होगा। हनुमान जी बोले, प्रभु अब आप ही बताओ, आपके बिना मैं यहाँ कैसे रहूँगा। तब इस प्रश्न पर प्रभु श्री राम जी बोले, हनुमान जी सीता का यह वरदान सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, बल्कि यह तो संसार भर के कल्याण के लिए है। तुम यहाँ रहोगे और संसार का कल्याण करोगे। मांगो हनुमान, वरदान मांगो। इस पर श्री हनुमान जी बोले, जहाँ जहाँ पर आपकी कथा हो, आपका नाम हो, वहाँ वहाँ पर मैं उपस्थित होकर हमेशा आनंद लिया करूं। सीता जी बोले, दे दो प्रभु दे दो। तब भगवान राम ने हंसकर कहा, तुम नहीं जानती सीता ये क्या मांग रहा है, ये अनगिनत शरीर मांग रहा है, जितनी जगह मेरा पाठ होगा उतने शरीर मांग रहा है। तब सीता जी बोली, तो दे दो, फिर क्या हुआ, आपका लाडला है। तब इस पर प्रभु श्री राम बोले, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, वहाँ विराजोगे बजरंगी, जहाँ हमारी चर्चा होगी। कथा जहाँ पर राम की होगी वहाँ ये राम दुलारा होगा।
जहाँ हमारा चिंतन होगा वहाँ पे जिक्र तुम्हारा होगा। कलयुग में तुमसे भी ज़्यादा पूजा हो, कलयुग में मुझसे भी ज़्यादा पूजा हो हनुमान तुम्हारी। जो कोई शरण तुम्हारी शरण में आए, भक्ति उसको मिले हमारी। मेरे हर मंदिर की शोभा बनकर आप विराजोगे। मेरे राम नाम का सुमिरन करके शुद्ध बुद्ध खोकर नाचोगे। नाच उठे ये बजरंग बजरंगी, चरणन शीश नवाया। दुख हरता सुख हरता प्रभु का नारा नाम ये गाया। जय श्री राम जय श्री राम। तो जहाँ पर भी कथा होती है वहाँ पर ही हनुमान जी जरूर होते हैं। क्या हनुमान जी की शादी हो चुकी है? हनुमान जी को कलयुग का सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। मान्यता है कि बजरंगबली चिरंजीवी है। जो भक्त सच्चे मन से इनकी आराधना करता है, हनुमान जी समय दौड़े चले आते हैं। हनुमान जी ने अपना सारा जीवन प्रभु राम की सेवा में ही समर्पित कर दिया है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी का विवाह भी हो चुका है। यहाँ तक कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ हनुमान जी और उनकी पत्नी भी एक साथ पूजा की जाती है। कैसे हुआ हनुमान जी का विवाह? कौन थी उनकी पत्नी? और विवाहिता होने के बाद भी हनुमान जी को ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है? हनुमान जी की शादी की कथा पराशर संहिता में मिलती है। पराशर संहिता के अनुसार हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु मान लिया था। सूर्यदेव के पास 9 विद्याएं थी, जिसका शिक्षा हनुमान जी प्राप्त करना चाहते थे। 5 विद्याएं तो हनुमान जी ने सीख ली थी, लेकिन अन्य 4 विद्याओं को ज्ञान हनुमान जी को देने के लिए सूर्यदेव के सामने संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि इसके लिए हनुमान जी का विवाहित होना अनिवार्य था। इस स्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी थी। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण ले चुके थे, लिहाजा बजरंगबली विवाह सूत्र में बंधने को तैयार हो गई। अब हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन होगी, इसे लेकर सभी चिंतन करने लगे। तभी सूर्यदेव ने अपनी परम तेजस्विनी पुत्री सर्वचला के साथ हनुमान जी के विवाह की बात रखी। पूरे विधि विधान के साथ हनुमान जी और सर्वचला का विवाह हुआ। इसके बाद सूर्यदेव ने शिक्षा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हनुमान जी को समस्त विद्याएं प्रदान की। शादी से पहले सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा था कि वह विवाह के बाद भी बाल ब्रह्मचारी ही कहलाएंगे, क्योंकि उनकी पुत्री सर्वचला शादी के बाद भी तप में लीन रहेगी। परम तेजस्वी होने के कारण सर्वचला तपस्या में लीन हो गई। इस तरह से हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन शारीरिक रूप से आज भी एक ब्रह्मचारी ही है। तेलंगाना के खम्मम जिले में हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ हनुमान जी ग्रस्त रूप में अपनी पत्नी सर्वचला के साथ विराजमान है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से वैवाहिक जीवन से आने वाली सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। तो इस तरह से हनुमान जी की शादी हुई थी और हनुमान जी बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी थे। आज मैं आपको हनुमान जी के बारे में काफ़ी रोचक बातें बताने जा रही हूँ। संभवतः आपने यह बातें कभी भी नहीं सुनी होगी जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। 13वीं शताब्दी में मध्वाचार्य, 16वीं शताब्दी में इस तरह से राम की कथाएं, सहस्र शताब्दी में
बहुत ही रोचक है। पहली, हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बली, बाण आदि अनेक शास्त्र अध्ययन लिखे थे और हनुमान जी की कथाएं बहुत ही रोचक हैं। जब हनुमान जी ने रावण की लंका जला दी तो बहुत सी कथाएं रोचक है। मैं काफ़ी कथाएं मैं आपको बताने जा रही हूँ। हनुमान जी बहुत ही बड़े राम भगत थे। इनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक धरती पर रहेंगे। जब कल की रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में हनुमान जी भैरव, काली और माता अम्बा के जागृत देव माने गए हैं। इनके ध्यान करने पर तुरंत ही सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए जहाँ इनकी भक्ति सरल है वहीं इनको क्रोधित करना भी सरल ही है। इनके क्रोधित होने पर आपको कहीं सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी। भगवान को कभी भी क्रोधित नहीं करना चाहिए। हनुमान की प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा और हनुमान बाण, हनुमान बहुमुख आदि अनेक स्तोत्र लिखे हैं। लेकिन हनुमान जी की पहली स्तुति किसने की थी? तुलसीदास जी के पहले भी कई बातों और संतों और साधुओं के हनुमान जी की श्रद्धा के बारे और स्तुति के बारे में बताया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति किसने की थी? किसने की थी हनुमान जी की प्रशंसा? बजरंग बली हनुमान साठिका। जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहाँ सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया कि क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह है कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन को नहीं जलाया और ना ही अशोक वाटिका में आग लगाई। विभीषण के शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो। मेरी ओर से भी तो देखो मैं क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुक कर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभयदान प्रदान कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को आवश्यक शरण दी जानी चाहिए। इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित है। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान वडवानल स्तोत्र कहते हैं। इस तरह से विभीषण ने पहली बार हनुमान जी की स्तुति की थी। लंका को जलाकर पछताए थे हनुमान जी। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी ने जब रावण की लंका जलाई थी तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ था, क्योंकि हनुमान जी एक एकादश युद्ध के अवतार हैं और
रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर महामृत्युंजय की आराधना की थी, लेकिन 11वां रुद्र हमेशा असंतुष्ट ही रहा और वही रुद्र त्रेता युग में हनुमान जी के रूप में अवतरित हुआ। हनुमान जी का अवतार ही दरअसल रावण के विनाश के लिए भगवान श्री राम के सहायक के रूप में हुआ था। जब हनुमान जी रावण की लंका जला दी तो उनका मन कई उलझनों में था। वे अपने किए पर कभी पश्चाताप कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण में श्लोक है कि ऐसा करके मैंने निश्चित रूप से अपने स्वामी का बहुत बड़ा अहित कर दिया है। भगवान राम ने तो मुझे लंका इसलिए भेजा था कि मैं सीता का पता लगाकर लौटूं, लेकिन मैंने तो यहाँ कुछ और ही कर दिया। जब सीता ही नहीं रही तो राम भला कैसे जी पाएंगे? फिर सुग्रीव राम की मंत्री के मायने क्या रह जाएंगे? हनुमान जी यह भी भूल गए कि जिसने थोड़ी देर पूर्व उन्हें अजर अमर रहने का आशीर्वाद दिया था, वे जनक नंदिनी भला आग की भेंट कैसे चढ़ सकती है? अजर अमर गुण निधि सुत होए। हनुमान जी को आग की लपटों में देखकर सीता जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि अग्नि का हनुमान जी पर प्रभाव क्यों नहीं चढ़ रहा। तब भगवान शिव बोले कि हनुमान रुद्र के अवतार है, ताकत दूत अनल जही सिरसा। रामायण में कथा आती है कि हनुमान जी ने लंका के सभी घर जला दिए, लेकिन विभीषण का घर नहीं जलाया। जारा नगर निमम एक ब्रह्मास्त्र था हनुमान जी के लिए बेअसर। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां थी, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के शक्तिशाली थे। महादेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया। हनुमान जी को जब मृत्युदंड भगवान राम जब राज सिंहासन पर विराजमान थे, तब नारद ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए आग्रह किया था। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। भटकते हुए वे श्री राम के पास गए और उन्होंने श्री राम के हनुमान को दंडवत मृत्यु दंड देने की सजा कही। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात को टाल नहीं सकते थे। उन्होंने बहुत ही दुखी होकर हनुमान जी पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम का नाम जपते रहे और उनको कुछ भी नहीं हुआ। राम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जप करते रहे। हनुमान का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया हनुमान जी का। यह सब देखकर नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल को स्वीकार किया। इन्हीं कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। पहला कारण यह है कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी, महेश के पास पार्वती और ब्रह्मा के पास सरस्वती। हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है, वे खुद की शक्ति से संचालित होते हैं। दूसरा कारण यह है कि इतने शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित है। तीसरा ये कि अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं, और चौथा ये कि वे आज भी सशरीर है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वो है हनुमान जी। महावीर, विक्रम, बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान जी परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और राजा बलि सर्वाधिक के रूप में प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में हनुमान जी भैरव, काली और माता के रूप को जागृत करते हुए माना है, इसलिए कहा इनकी शक्ति सरल है और इनको क्रोधित करना भी सरल है। इनके क्रोधित होने पर आपको कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी।
इनका रहन सहन और पहनावा भी अलग है, इनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। सेतु एशिया पर्वत की तलहटी के स्थित एक छोटे से गांव नवारा में है। इस संगठन का उद्देश्य मानव जाति को फिर से हनुमान जी से जुड़ना है। सेतु नामक इस आध्यात्मिक संगठन का दावा है कि इस बार 27 मई हनुमान जी इन आदिवासी समूह के साथ अंतिम दिन बिताया था। इसके बाद 2055 में फिर से मिलने आएंगे हनुमान जी। सेतु संगठन अनुसार इस कबीलाई या आदिवासी समूह को मातंग लोगों का समाज माना जाता है। इस तरह से श्री राम जी ने हनुमान जी को मृत्यु दंड दिया था। दोस्तों, कैसे लगी मेरी आपको ये आज की सारी कहानी आज की हनुमान जी के ऊपर थी। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है क्या, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा देना। बोलो जय श्री राम।